चलिए जानते हैं भारत की हर जिला और हर क्षेत्र की बड़ी खबरें। उससे पहले आप ये वीडियो के कहां से देख रहे हैं वे जरूर बताएं, और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि भारत की बड़ी खबरें आप तक पहुंच पाए। देश में एसआईआर को लेकर सियासत गरमा गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, जहां राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाए। राहुल गांधी बोले कि सत्ता का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, जबकि बीजेपी ने कहा कि विपक्ष हार का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ रहा है। वंदे मातरम को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत है और जनता सब देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिन की विदेश यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरान वे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान जाएंगे। सरकार के मुताबिक इस दौरे का मकसद व्यापार, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में नो फ्लाई जोन घोषित किया है। डीआईडीओ के मिसाइल परीक्षण के चलते 17 से 20 दिसंबर के बीच यह फैसला लिया गया है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। अलग अलग दलों की बैठकों से संकेत मिल रहे हैं कि चुनावी रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। राज्य पर बढ़ते कर्ज और योजनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर बयान सामने आए हैं। सरकार ने कहा है कि जिन मामलों में गड़बड़ी मिलेगी उनकी जांच होगी। विपक्ष इसे दबाव की राजनीति बता रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने करोड़ों की दवाएं बरामद की है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। 0 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि चीन से जुड़े नेटवर्क और शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। असम में जासूसी के आरोप में वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि सोशल मीडिया के जरिए संवेदनशील जानकारी साझा की जा रही थी। अरुणाचल से भी 2 लोगों को पकड़ा गया है। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में विजिबिलिटी कम होने से कई जगह सड़क हादसे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले दिनों में और ठंड बढ़ने की चेतावनी दी है। दिल्ली एनएचसीआर में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। स्कूलों में हाइब्रिड मोड और दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। लियोनेल मेसी के भारत दौरे से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा में हैं। कोलकाता और हैदराबाद के कार्यक्रमों को लेकर विवाद भी सामने आया है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। भोपाल मेट्रो 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। पहले 1 हफ्ते तक यात्रियों को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इसे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। राजस्थान के मरीजों को अब गुजरात में भी आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज मिलेगा। आज से कैशलेस सुविधा लागू कर दी गई है। केरल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा का मेयर बनने की संभावना बनती दिख रही है, जिसे राज्य की सियासत में नया संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान में पहली बार कॉलेज स्तर पर संस्कृत पढ़ाने का फैसला लिया गया है। महाभारत और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिस पर भारत में भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर अब तेज होगा, लेकिन महंगा भी पड़ेगा। पूरे रूट का टोल करीब 670 तय किया गया है। हालांकि सफर का समय आधा रह जाएगा। राजस्थान में मिलावटी डीजल का बड़ा खेल सामने आया है। हाईवे पर सस्ते दामों पर डीजल बेचने वाली गैंग सक्रिय पाई गई है, जो टैंकरों से गाड़ियों को रोककर सप्लाई कर रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि कमाने वाली पत्नी को पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जांच में लाखों मतदाताओं के नामों में गड़बड़ी मिली है। कहीं एक ही माता पिता तो कहीं पिता का नाम गलत दर्ज पाया गया। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई। देर रात हुई बातचीत के बाद सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बनी और 4 प्रमुख मांगे मान ली गई। महाराष्ट्र में नया लोकायुक्त कानून लागू करने की तैयारी पूरी हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने
इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत बताया है। बिहार में फर्जी आईएएस अधिकारी पकड़ा गया है। आरोपी 4 राज्यों में ठगी का नेटवर्क चला रहा था और खुद को वरिष्ठ अफसर बताकर लोगों से पैसे वसूलता था। उत्तराखंड में पाताल भुवनेश्वर गुफा को साल भर पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है। ऑक्सीजन प्लांट और नई सुविधाएं लगाई जाएंगी ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले।